नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक शुक्र का फल। दैत्य गुरु शुक्राचार्य लग्न से लेकर द्वादश भाव में क्या शुभाशुभ फल देंगे वृष लग्न की कुंडली में, यह भी विषय इस वीडियो का है। पहले की तरह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फलाफल बताए जा रहे हैं वो बलि लग्न और बलि शुक्र के केवल एक लग्न और केवल एक ग्रह के लिए बताए जा रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह ग्रह किसी अन्य ग्रह से युक्त तो नहीं है, किसी अन्य ग्रह से दृष्ट तो नहीं है। क्या वह ग्रह अधिक बली या न्यून बली तो नहीं है। जितना ही ग्रह न्यून बली या हीन बली या अधिक बली बलवान वहां पर होगा, उसी प्रकार के फलाफल में अंतर यहाँ पर इस वीडियो के फलाफल में पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली किसी विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य दिखा लेनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको मात्र साधारणतया लग्न से लेकर 12 भाव में वृष लग्न की कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शुभाशुभ फलों का वर्णन कर रहे हैं। तो पहला भाव में अगर शुक्र है वृष लग्न की कुंडली में, जो कि अपनी उसकी स्वराशि है, केंद्र का स्थान है, शरीर का स्थान है, ऐसा शुक्र अगर होगा तो ऐसे में जातक बहुत स्मार्ट होगा देखने का। शारीरिक सौंदर्य और आत्मिक बल उसका बहुत अच्छा होगा, परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी ऐसे लोगों को होना पड़ता है। शत्रु भवन का स्वामी स्वक्षेत्री होकर यहाँ पर बैठा रहता है तो शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखता है। अतः स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से शारीरिक परिश्रम द्वारा बुद्धिमानी से व्यवसाय और स्त्री के पक्ष में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम माना जाता है। साथ ही आत्मबल, मानसिक बल, सुख भोग, व्यवसायिक सफलता भी ऐसे लोगों को मिलती है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभार झूठ का सहारा भी ले लिया करते हैं। वृष लग्न की कुंडली में यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वितीय भाव में है, जहां पर कि बुध की मिथुन राशि होगी, तो दूसरा भाव है वो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। और ऐसे में मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित अगर शुक्र होगा तो ऐसे शुक्र शारीरिक परिश्रम द्वारा धन और कुटुंब की वृद्धि कराएगा तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराएगा। द्वितीय भाव जो है उसको बंधन का भाव भी कहते हैं, धन भाव के साथ साथ। तो ऐसे में जातक को शारीरिक सुख में कुछ कमियां आ जाती हैं। यहाँ से शुक्र सातवीं शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो यहाँ आयु एवं पुरातत्व का जो घर है उसमें कुछ न्यूनता बनी रहती है। शत्रु पक्ष द्वारा चातुर्यता से लाभ प्राप्त होती है। ऐसे लोग कुछ लोगों को जिसको हम आम भाषा में ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा दबाव में लाकर भी धनोपार्जन कर लेते हैं। तीसरे भाव में यदि शुक्र है, वृष लग्न की कुंडली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तृतीय भाव में, तो वहां पर वृष लग्न की कुंडली में कर्क राशि हो जाएगी चंद्रमा की। तीसरे पराक्रम भाव में भाई बहन के घर में अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर अगर शत्रु बैठ गया किसी कुंडली में, जबकि वृष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ से भाई बहनों के साथ वैमनस्य हो जाता है और भाई बहनों से उस आदमी का उतना अच्छा लगाव नहीं रहता है। और शुक्र सातवीं दृष्टि से यहाँ पर मित्र दृष्टि से नवम भाव को देता है, जो कि भाग्य का भाव है। तो ऐसा जातक भाग्यशाली जरूर हो जाता है और धर्म पालन में भी अत्यंत रुचि रखता है। संक्षेप में अगर हम कहें शॉर्ट एंड शॉर्ट, तो ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने पराक्रम और चातुर्य के बल पर यश कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है, धन आदि प्राप्त करता है और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण अपने शरीर को थोड़ा सा रोगवान भी बना लेता है। परंतु ऐसा जातक बड़ा हिम्मती होता है और अपने बुद्धि बल और चातुर्य बल से समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति अवश्य कर ही लेता है। चौथे भवन में यदि चौथे घर में शुक्र होगा, वृष लग्न की कुंडली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो चौथा घर वहाँ पर सिंह राशि का हो जाएगा। और सिंह राशि जो है केंद्र भाव में, मात के भाव में, सुख के भाव में, भवन यानी कि मकान के भाव में होगी। तो शत्रु होगा सूर्य वहाँ पर शुक्र का। तो सूर्य की सिंह राशि पर शुक्र जो होगा वह माँ के सुख में, घर के सुख में, मकान के सुख में और संपत्ति के सुख में और भूमि संबंधित कार्यों के सुख में थोड़ा सा असंतोष देगा। और समस्त त्रुटियों एवं परेशानियों के बावजूद भी सुख साधन के जो अवसर है वो जातक को प्राप्त कराता रहेगा। परंतु उसके बाद क्या होगा कि शत्रु पक्ष में जो है शुक्र के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। शुक्र शत्रु पक्ष से थोड़ा सा दबाव बनाएगा उस जातक पर, यानी कि जिसकी जन्म कुंडली में चौथे घर में शुक्र है वृष लग्न की कुंडली में, तो उसके शत्रु थोड़े बहुत आयत पैदा होते जाते हैं। यहाँ से शुक्र सातवीं दृष्टि से दशम भाव को भी देखेगा, जो कि पिता का घर है, राज्य का घर है और कर्म का भाव है। तो यहाँ पर पिता से, राज्य से, काम से उन्नति तो प्राप्त होती है, लेकिन यश की
प्राप्ति कम हो पाती है। और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र बैठ गया है, जबकि वो वृष लग्न की कुंडली है, तो ऐसा 5वां भाव जो है त्रिकोण का है, विद्या का, बुद्धि का, संतान का है। तो ऐसे में नीच राशि का शुक्र के प्रभाव से, क्योंकि यहाँ पर 5वें घर में कन्या राशि हो जाएगी, इसलिए शुक्र वहाँ पर नीच का हो जाएगा। ये वृष लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो विद्या, बुद्धि, संतान की तरफ से कष्ट प्राप्त होता है 5वें भाव में शुक्र, जबकि वृष लग्न की कुंडली हो। और यहाँ से शुक्र जो है 7वीं उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, जो कि आय का भाव है, एकादश जिसे हम कहते हैं लाभ का भाव है। तो जातक परिश्रम द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है, परंतु उस जो कष्ट उसे 5वें भाव का होता है, उस कष्ट में उसका लाभ लगभग समानांतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में शारीरिक सौंदर्य में कमी भी आ जाती है, मस्तिष्क में थोड़ी परेशानी होती है, बुद्धि में असंतोष रहता है और चिंता बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि जितने भी फलाफल हम यहाँ पर बता रहे हैं, यह साधारणतया वृष लग्न की कुंडली में शुक्र के लग्न से लेकर द्वादश भाव तक हैं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के बल कम ज्यादा होने के और उनकी युति और उनकी दृष्टि के कारण इसके फलाफल में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए आप अपनी कुंडली को विज्ञ ज्योतिष से दिखा सकते हैं। मैं बार बार यह कहता हूं। और एक चीज आपको यहाँ और ध्यान रखनी होगी कि जो भी हम यहाँ पर फल बता रहे हैं, स्त्री जातकों के लिए इसको बिल्कुल विपरीत तारतम्य से आपको समझ लेना होगा। अब बताते छठे भाव में शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है। ऐसे में तुला राशि पर स्थित अगर स्वक्षेत्री शुक्र होगा वृष लग्न की कुंडली में, तो जातक को शारीरिक शक्ति और चातुर्य की प्राप्ति कराएगा। यानी कि ऐसा जातक बहुत बली होता है छठे भाव में अगर शुक्र होता है, और चतुर, बुद्धिमान भी बहुत होता है, चतुर होता है। बुद्धिमान और चतुर में थोड़ा फर्क है, चतुर अलग चीज है, बुद्धिमान अलग है। शत्रु पक्ष पर ऐसा जातक विशेष विजय प्राप्त करता है, परंतु शारीरिक सौंदर्य में हल्का फुल्का कभी कभार स्किन एलर्जी से रिलेटेड बहुत दिक्कतें उसको हो जाती हैं। इस स्थान से शुक्र 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, जो कि व्यय भाव का है, खर्चे का भाव है, बाहरी स्थानों से संबंध का भाव है। तो बाहरी स्थानों से संबंध में क्योंकि ये शुक्र यहाँ पर छठे भाव में है, तो लाभ प्राप्त कराएगा। लेकिन शरीर भवन के स्वामी में षष्ठ भाव में जो शरीर का स्वामी है वो छठे भाव में बैठ गया, षष्ठेश हो गया है, तो जातक को शत्रु पक्ष से किसी न किसी कारण झगड़े झंझट में फंसे रहना पड़ेगा, परंतु वह स्वाभिमानी और प्रतापी व्यक्ति होता है। छठे भाव का शुक्र कुल मिलाकर उतना संतोष नहीं प्राप्त कराता है वृष लग्न की कुंडली में जितना कि अन्य भाव में। 7वें भाव में यदि केंद्र भाव में, स्त्री भाव में, व्यवसाय के भाव में अगर शुक्र है, वृष लग्न की कुंडली बात कर रहे हैं, तो वो अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित होता है। षष्ठे शुक्र के प्रभाव से जातक जो है वो स्त्री के पक्ष से वैमनस्य और परेशानी उसकी बनी रहती है, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम और कठिनाइयों से वो सफलता प्राप्त कर लेता है। चातुर्यता से, गुप्त युक्तता से, परेशानियों से वो निकल जाता है। लेकिन इंद्रियादि भोगों की जो दिक्कत उसको है, इंद्रियादि भोगों का जो शौक उसे है, उससे उसको थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं। इस स्थान से शुक्र 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में प्रथम भाव को देखता है, 7वें भाव से लग्न भाव को। तो जातक के शरीर में कुछ रोग बन जाता है, परंतु लौकिक कार्यों के करने से, लौकिक कार्यों के करने में वो बड़ा दक्ष होता है, अर्थात वो नए नए कामों को या फिर जो काम है उनको बड़े तरीके से डिसिप्लिन से कर लेता। 7वें भाव का जो शुक्र है उसमें आदमी बड़ा डिसिप्लिन होता है और उसके काम में बड़ी सफाई होती है। ये ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी आपको इसका फलाफल अनुमान कर लेना चाहिए। 8वें भाव में जो कि मृत्यु का घर है, आयु का घर है, पुरातत्व का घर है, अपने शत्रु ग्रह की धनु राशि में होगा वहां पर शुक्र। तो ऐसे प्रभाव से जातक को क्या होगा कि रोग होगा और रोग का कष्ट होगा, शारीरिक सौंदर्य में उसकी कमी बनी रहेगी, आयु की शक्ति उसे प्राप्त होगी, पुरातत्व के संबंध में कुछ कठिनाइयां उसे प्राप्त होंगी, चातुर्य बल से घर की सफलता वो प्राप्त कर लेगा अपना। गृहस्थ जीवन उसका शुक्र, क्योंकि शुक्र 7वीं मित्र दृष्टि द्वितीय भाव को देखता, धन भाव है, कुटुंब का भाव है और बंधन का भाव है। कठिन परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि करता है, यानी कि बहुत कम धन कमाने के लिए उसे बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है और शत्रु पक्ष से कष्ट होता है। मामा के पक्ष में यानी ननिहाल के पक्ष में उसे कमजोरी प्राप्त होती है, उदर विकार उसको बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी उसके शरीर के जो ताकत है उसमें कमजोरी आ जाती है, यानी कि ऐसा जातक शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। 8वें भाव में शुक्र है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि शुक्र ग्रह का बलाबल क्या है, अर्थात ग्रह बली है, न्यून बली है या ज्यादा बली है, या फिर अगर कोई ग्रह दीन है, खल है, विकल है, अस्त है, तो उसके फलाफलों में भी उसी प्रकार का न्यूनाधिकता आ जाती है। इसलिए आपको विज्ञ ज्योतिषी से इस कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। हम यहाँ पर जो फल बता रहे हैं वो हैं, यदि बली ग्रह है
और यदि बलि ही लग्न है और अकेला ये ग्रह है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये अकेला ही सारी कुंडली में काम कर रहा है स्वतः अपने मामले में, तो तब जाकर यह फलाफल बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें भाव में, जो कि त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, इस भवन में अगर शुक्र रहेगा, वृष लग्न की कुंडली की बार बार बात कर रहे हैं, तो मकर राशि पर स्थित रहेगा, तो शुक्र के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्य उन्नति करेगा, यानी कि उसका भाग्य अपने आत्म होगा। ऐसे लोग कहते हैं कि भाग्य जीवन में कुछ है ही नहीं, कर्म के बल पर भाग्य को बदला जा सकता है। ये वही लोग कहते हैं जिनके वृष लग्न की कुंडली में 9वें भाव में शुक्र होता है, अर्थात ये भाग्य को मानने से ज्यादा कर्म को मानने वाले लोग होते हैं। शत्रु पक्ष में भी ये सफलता प्राप्त करते हैं और धर्म के पालन में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि ये कर्म को प्रधान मानते हैं। धर्म के पालन में कुछ कठिनाइयों में रुचि लेने के बावजूद भी नहीं हो पाता इनका धर्म पालन उतना अच्छा से। शरीर में सुंदरता होती है, रोग होता है, कठिनाइयों के योग भी इनके शरीर में किसी प्रकार के दर्द से बहुत पीड़ित रहते हैं। यहाँ से शुक्र 7वें मित्र दृष्टि से 3तीय भाव को देखता है, जो कि पराक्रम का भाव है, सहोदर का भाव है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई बहन के सुख में इसको अच्छी शक्ति प्राप्त होती है और पराक्रम की शक्ति में भी इसे बहुत फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति झगड़ों के मामले में स्वाभाविक रूप से विजय प्राप्त करता रहता है। यदि 9वें भाव में शुक्र है तो झगड़े झंझटों में इसका पक्ष हमेशा मजबूत रहता है। वृष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम यह नहीं करें कि आदमी को झगड़ा करना चाहिए, बशर्ते यह ग्रह स्थिति की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 10वें केंद्र, राज्य, पिता और व्यवसाय के भवन में अगर शुक्र है वृष लग्न की कुंडली में 10वें घर में, तो यहाँ पर यह शनि की कुंभ राशि में होगा, क्योंकि वृष लग्न है। तो शनि की कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है और जातक को पिता के साथ सामान्य वैमनस्य रहेगा। राजकीय और व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। सरकारी नौकरी ऐसे लोगों के लिए बड़ी घातक हो जाती है और कई सारे लोगों को आपने देखा होगा सरकारी नौकरी में जो बाद में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं, या तो उनकी नौकरी छूट जाती है या नौकरी में कुछ ऐसे झगड़े झंझट हो जाते हैं जिनको उनको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है कई बार। तो यह 10वें भाव में शुक्र की स्थिति है। शुक्र की स्थिति वृष लग्न में अगर है तो ऐसी स्थिति शुक्र पैदा करता है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि शुक्र वहाँ पर बली होना चाहिए, अगर हीन बली है तो फिर ये फल नहीं होगा। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देखता है। 4th भाव वाहन के सुख का है, घर के मकान के सुख का है, माता का है, भवन का है। तो इन सब में उन्नति की धुन में सुख की चिंता आदमी नहीं करता है। अगर उसे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलता है या फिर ज़्यादा सुख नहीं भी मिलता है तो उसी सुख की चिंता करता नहीं है। उसे जीवन में कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। अगर शॉर्ट एंड शॉर्ट कहें तो ऐसा जातक बहुत चतुर होता है, मानसिक रूप से सुखी होता है और उन्नति करने वाला होता है। उसके पास अगर साधन कम भी हों तो उसी से संतुष्ट रहने वाला होता है। यह मात्र हम बात कर रहे हैं वृष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में यदि शुक्र हो तब। अगर एकादश भाव में शुक्र है वृष लग्न की कुंडली में तो यहाँ पर मीन राशि हो जाएगी शुक्र की, और शुक्र की मीन राशि जो है वो उच्च राशि होती है और एकादश भाव में उच्च राशि का शुक्र जो है वो बहुत अच्छे द्रव्योपार्जन करा देता है, यानी कि धन लाभ की, संपत्ति की जो संभावनाएं हैं वो 1000 गुना बढ़ जाती हैं। आय के क्षेत्र में विशेष चतुराई के साथ वो आदमी आय के साधन का उपयोग करके अच्छी आय कर लेता है। उसके शरीर में सुंदरता होती है, रोग का निवास रहता है, लेकिन वो बाहरी तौर पर झलकता नहीं है। शत्रु पक्ष पर भी यहाँ से लाभ होता है। यहाँ से शुक्र 7वीं नीच दृष्टि से 5म भाव को देखता है, जो कि विद्या का, बुद्धि का, धर्म का और संतान का भाव है। तो संतान पक्ष में हल्की फुल्की त्रुटि रहती है, विद्यादान में लापरवाही के कारण कष्ट रहता है और बाकी सफलता प्राप्त करने के लिए असत्य भाषण भी ऐसा आदमी कर देता है। ऐसा जातक अनेक प्रकार के प्रयत्नों द्वारा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। 12वें भाव में यदि व्यय भाव में शुक्र है किसी जातक की जन्म कुंडली में तो वहाँ पर लाजमी है कि वृष लग्न की कुंडली में मेष राशि होगी और मंगल उसका मित्र है। अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक जो है खूब खर्चीला होगा और खूब मात्रा में पैसे को उड़ाएगा, यानी कि पैसे का संचय कम करेगा। लेकिन उसको एक अच्छी बात यह होती है कि जो पारिवारिक संपत्ति होती है उसका बड़ा अच्छा लाभ रहता है। बाहरी संबंधों से भी उसे धन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके शरीर में हल्की सी कमजोरी रहती है, फिर भी वह बहुत परिश्रमी होता है। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से स्वराशि को 6ठे भाव में देखता है। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो जातक शत्रु पक्ष में कुछ कमजोर बना रहता है। इस प्रकार माता के पक्ष में भी कमजोर रहता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यंत चतुर होता है, रोगी होता है, धनोपार्जन करने में दक्ष होता है और शत्रु द्वारा हानि उठाने वाला होता है। यानी कि अगर 12वें भाव में शुक्र किसी जातक की जन्म कुंडली में है, वृष लग्न की कुंडली में, तो शत्रु उसे बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह तो था वृष लग्न की कुंडली
कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक शुक्र क्या शुभ अशुभ फल देता है। यहाँ पर जिस शुक्र की बात हम यह कर रहे हैं, यह शुक्र पूर्ण बल से अगर किसी अन्य ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी अन्य ग्रह से युत नहीं है, किसी पाप राशि में नहीं है और स्वयं ग्रह नीच का नहीं है और अस्त नहीं है, तो यह बलाबल ठीक हो जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि यह नीच का है और यदि यह किसी अन्य ग्रह से दृष्ट है, किसी अन्य ग्रह से युत है आपकी जन्म कुंडली में, तो इसके फलाफलों में न्यूनाधिकता आएगी। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण तो आप व्यक्तिगत तौर पर करा सकते हैं। यह साधारण फल आपकी जानकारी के लिए थे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। वृष लग्न की कुंडली में द्वादश दून लग्न से लेकर 12 भाव तक शनि का क्या शुभाशुभ फल होता है। अगली वीडियो में जब हम आपको मिलते हैं, उससे पहले आपको ये बता दें कि यदि आपको जानकारी रोचक लग रही है, आप ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा रखते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।